हम देखिए चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा एक बार जिन लोगों ने पहला लेक्चर अटेंड किया हुआ उन्होंने शायद पढ़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन एंड देयर टाइप्स। तो सबसे बेसिक जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बोले जाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोले जाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड्स। These compounds formed by chemical combination of कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। So hydrocarbons are the simplest organic compounds which formed by chemical combination of carbon and hydrogen. Those simplest compounds are known as hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन्स को हम मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। First one is saturated hydrocarbon and next one is the unsaturated hydrocarbon. तो अब saturated hydrocarbons क्या होते हैं? Those hydrocarbons in which only one hydrogen is present. in which carbon atoms link through each other by single covalent bond. कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मतलब एक बॉन्ड रहेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। सी मतलब कार्बन कार्बन एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट रहेंगे, सी 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 सी। कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सेकंड होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स लिंक थ्रू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो हो गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हुए? जैसे कि एज वी नो दैट द कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम, तो कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अभी भी सैचुरेशन नहीं आया है, अनसैचुरेशन है। अभी भी बॉन्ड ब्रेक होके आपके सिंगल बॉन्ड्स बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है, तो वो आपका क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की क्या एग्जांपल्स हैं? जैसा कि हमने बोला कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स are those hydrocarbon in which carbon carbons link through each other by single covalent bond. तो इसका एग्जांपल है आपका एल्कीन। क्या है? एल्कीन।
जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दो एग्जांपल हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे। एल्कीन और एल्काइन के अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे। एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर बाय ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल हुआ एल्केन। क्या हुआ, एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल हुए एल्कीन एंड एल्काइन। क्या हुए, एल्कीन एंड एल्काइन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि एग्जांपल दिया मैंने एल्कीन, तो इनका जनरल जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2, where n is a simplest whole number, n आपका होल नंबर रहेगा। एल्केन के लिए n की मिनिमम वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 then 2 then 3 up to। एल्कीन के अंदर n की मिनिमम वैल्यू 2 से शुरू होगी। n की मिनिमम वैल्यू एल्कीन और एल्काइन के अंदर क्या होगी, n की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, 2 3 4 एंड अप टू n। इसके अंदर n की मिनिमम वैल्यू 2 से शुरू होगी, 1 नहीं होगा। एल्कीन और एल्काइन के अंदर 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो फुलफिल नहीं होगी यदि कार्बन सिंगल कार्बन एटम हुआ तो। ठीक है, इसलिए कार्बन की मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिनिमम इसके अंदर 2 रहेंगे। इसमें मिनिमम कार्बन नंबर ऑफ एटम्स 1 रह सकता है एल्केन के अंदर। ठीक है, अब मैं कुछ एल्केन्स के एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ एल्कीन के और कुछ एल्काइन के। फिर कुछ और स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बीच में, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहला आपका जो मेंबर आता है एल्केन। तो एल्केन के अंदर जनरल फॉर्मूला हमने बताया CnH2n+2। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है, यदि n की वैल्यू 1 लेता हूं मैं, तो फर्स्ट मेंबर हुआ CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CH4। और इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन। क्या बोलेंगे, मीथेन। अब इस कंपाउंड का यदि मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब नियर बाय 4 हाइड्रोजन, 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट हो जाएगा, इसका ये डुप्लेट हो गया, इस हाइड्रोजन का ये डुप्लेट हो गया, इस हाइड्रोजन का ये डुप्लेट हो गया। जबकि कार्बन को क्या करना पड़ता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कार्बन के पास 4 है और 4 नियर बाय 4 हाइड्रोजन एटम से ले लेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया मीथेन का, CH। ये इसका पहला मेंबर मीथेन। यदि n की वैल्यू 2 लेता हूं तो नेक्स्ट मेंबर आता है C2H6, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन। अब इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 कार्बन है, 1 और ये 2। दोनों कार्बन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन 6 है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। और हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन और पड़ा है 7। अब उसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये एक इससे शेयर कर लेगा। तो ये कार्बन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा।
ये हाइड्रोजन का डुप्लेट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट बन गया। अब इस कार्बन के पास भी 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, सातवां इसका इलेक्ट्रॉन है ही, तो ये भी क्या करेगा, इस कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो ये हो गया। तो ये अब देखिए, ये एक बॉन्ड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया सी सिंगल बॉन्ड सी, एच 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 और ये एच। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया इथेन का। किसका स्ट्रक्चर बन गया? इथेन का। डाउट है हाँ बेटा बोलो। सर, जो आपने हाइड्रोजन के नीचे एक क्रॉस और एक डॉट किया, और सर फिर ये मतलब कैसे किया क्रॉस आपने? मतलब देखो, एक हाइड्रोजन को देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो नियर बाय 4 हाइड्रोजन एटम से अपने एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करवा लेगा। तो 3 तो उसने शेयर करवा लिए 3 हाइड्रोजन एटम के साथ, चौथा एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहा, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन के साथ शेयर करवा दिया। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए, यहां मैंने जैसा कि डेफिनेशन बोला था, कार्बन कार्बन एक दूसरे से क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर? समझ में आया? महक, रोजी, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। एग्जाम कैसे गए? अच्छा गया सर एग्जाम। मार्क्स आ गए? हाँ सर। कितने आए हैं? सर मार्क्स नहीं बताए अभी तक। अभी मैंने पूछा मार्क्स आ गए, आप कह रहे हैं हाँ आ गए। आप कह रहे हैं मार्क्स नहीं बताए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मैंने डिस्कस किया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दो कंपाउंड्स CH4 C2H6। ठीक है, अब इसका यदि थर्ड मेंबर लें तो n = 3, तो थर्ड मेंबर हो जाएगा C3H8, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। फिर n की वैल्यू 4 लें तो नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा C4H10, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। ठीक है, ड्रॉ करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं ना सर, ये आपने जो बताया, इसके भी इससे भी कर सकते हैं, बाजू में सिंगल कार्बन वैसे भी तो कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है। सिंगल कार्बन कैसे? ये एक्चुअली शेयरिंग बताया है, और ये फाइनल आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, ये इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। जो हटा दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं सर आप अभी बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेंगे नहीं, सिर्फ नाम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेंगे, नॉमेनक्लेचर हटा दिया है। तो ये 4 मेंबर मैंने एल्केन के आपको डिस्कस किए। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला मेंबर है आपका पहला ग्रुप है एल्कीन, तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो n की मिनिमम वैल्यू मैंने कहां से बोली थी? 2 से, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला मेंबर हो गया C2H4। क्या हो गया? C2H4। और इसको हम क्या बोलेंगे? 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथीन। क्या बोलेंगे? इथीन। डबल बॉन्ड है तो EN आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो AN आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपका सफिक्स आता है ANE, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ENE, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ये सफिक्स होता है जो पीछे लगता है वर्ड रूट के पीछे। तो ये हो गया डबल बॉन्ड है तो ENE। अब 2 कार्बन है, एक और ये 2। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए कार्बन, दोनों कार्बन के अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन,
ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के और ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के। अब हाइड्रोजन, एक सेकेंड, ये एक और ये दो, इसी तरीके से ये भी एक और ये दो। अब हाइड्रोजन कैसे बना रहा हूं मैं, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट और ये एक डॉट। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन अपना डुप्लीट पूरा कर लेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी डुप्लीट पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी डुप्लीट पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी डुप्लीट पूरा कर लिया। ठीक है, अब कार्बन के ऑक्टेट की बात करें तो 2 4 6। अब कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है तो 2 और चाहिए, तो ये कार्बन इसके 2 शेयर कर लेगा और इसी तरीके से ये कार्बन इसके 2 शेयर कर लेगा। तो ये दो कार्बन, ये दो इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर हो गए। तो देखिए, एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड C, H H H और ये H, सॉरी। तो देखिए, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 ये 3 और ये 4। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 ये 3 और ये 4। और कार्बन कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन हो गया, अनसैचुरेटेड। कैसा कार्बन हो गया, कैसा हाइड्रोकार्बन हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर? तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन का पहला मेंबर है। क्या है, एल्कीन का पहला मेंबर है। यदि n की वैल्यू मैं 3 ले तो ये हो गया C3H6, इसको हम बोलेंगे प्रोपीन। क्या बोलेंगे, प्रोपीन। देखिए, बहुत बार क्या होता है, कुछ जनरल हाइड्रोकार्बन्स आपको दे दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि in these compounds which one is a saturated and which one is unsaturated। तो आपको इनके जनरल फॉर्मूला से इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। यदि जिन कंपाउंड्स के अंदर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है CnH2n+2 तो वो हो जाएंगे एल्केन। जिनमें ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, एल्केन सॉरी, जिनमें ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा वो हो जाएंगे एल्कीन। और जिनमें CnH2n-2 ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है जिन कंपाउंड्स के अंदर, उनको हम बोलेंगे एल्काइन। तो ये जनरल फॉर्मूला जो हमने बताया है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि 1 मार्कर 2 मार्कर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कुछ कंपाउंड्स आपको दे दिया और आपको बोला कि इन दीज कंपाउंड्स व्हिच वन इज सैचुरेटेड एंड व्हिच वन इज अनसैचुरेटेड। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया, पूछा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से ही, लेकिन कुछ पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये हो गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारा तीसरा जो टाइप है वो है एल्काइन। क्या है, एल्काइन। तो उसका एक जो पहला मेंबर है उसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा टाइप है एल्काइन। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, n की मिनिमम वैल्यू 2 से शुरू होगी। तो पहला मेंबर होगा C2H2। क्या हो गया, C2H2, और ये बोला जाएगा इथाइन। क्या बोला जाएगा, इथाइन। अब कार्बन 2 है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, 3 ये और चौथा ये। अब मैंने 3 इस तरीके से अरेंज क्यों किए, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन जो है वो, ये एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगी। ये अपना डुप्लीट पूरा कर लेगा और ये अपना डुप्लीट पूरा कर लेगा। ठीक है। अब इस कार्बन के पास 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 हो गए। अब उसको ऑक्टेट पूरा करना है तो 8 चाहिए। तो 8 कैसे पूरे करेगा वो,
नियर बाय कार्बन के 3 शेयर कर लेगा। तो ये 3 और 3 6 और 2 8। ये कार्बन भी क्या करेगा, 3 और 2 5 तो है ही, 3 इसके साथ शेयर कर लेगा। तो ये 3 1 2 और ये 3 ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल। तो C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H। तो ये आपका इथाइन का क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन का पहला मेंबर है। यदि N की वैल्यू 3 रखूं तो नेक्स्ट मेंबर क्या बनेगा, C3H4, ये हो जाएगा प्रोपाइन। इज इट क्लियर, समझ में आया हाइड्रोकार्बन्स? यस सर। अब देखिए हाइड्रोकार्बन में एक और पैरामीटर से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, वो है उनका फ्लेम टेस्ट, या हम बोल सकते हैं कि उनका कंबशन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम के साथ, उनका कंप्लीट कंबशन होता है, वो क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। जैसे हमारी जो किचन गैस होती है, जो किचन गैस है वो क्या होती है, क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होती है। उसकी फ्लेम कैसी होती है, ब्लूइश कलर की। किस कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तो उनकी जो फ्लेम होती है वो येलोइश कलर की होती है। तो आप देखिएगा जब भी आप फ्लेम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, यदि उसकी फ्लेम, उससे जो जनरेट होने वाली जो फ्लेम है, यदि वो ब्लूइश कलर की है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और यदि येलोइश कलर की फ्लेम है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे आप किचन गैस को बर्न करते हैं तो उसकी फ्लेम ब्लूइश कलर की होती है, ठीक है। यदि फ्लेम का कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा तो कहीं कहीं आप देखिएगा कि ब्लूइश पार्ट के अंदर येलोइश पार्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो वो येलोइश पार्ट क्या बता रहा है कि फ्लेम का कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। जैसे आप वुड को बर्न करते हैं या आप नॉर्मल मैच स्टिक जलाते हैं, तो मैच स्टिक की फ्लेम कैसी होती है, ब्लूइश कलर, येलोइश कलर की। तो येलोइश कलर है मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और यदि ब्लूइश कलर की फ्लेम है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये टेस्ट है जो डिस्टिंग्विश करता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। फिर एक और टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर से टेस्ट। तो whenever saturated hydrocarbons react with a bromine water, they doesn't change its color, वो उसका कलर चेंज नहीं करता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो होता है वो पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है, पिंक कलर का। तो यदि ब्रोमीन वाटर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उससे रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो आपका ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज नहीं होगा, पिंक का पिंक ही रहेगा। लेकिन इफ द ब्रोमीन वाटर इज रिएक्ट विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो क्या होगा, दे विल वाटर विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। तो जैसे यदि आपके पास अलग अलग 3 कलरलेस लिक्विड और आपको पता करना है कि कौन सा एल्केन है, कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो इन 2 टेस्ट के बेसिस पे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सर आपने दूसरा टेस्ट कौन सा बोला, एक तो वो ब्लू और रेड, दूसरा टेस्ट कौन सा बोला? ब्लू रेड नहीं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो वो ब्रोमीन वाटर का कलर जो पिंक कलर होता है उसको चेंज नहीं करेंगे, वो पिंक का पिंक ही रहेगा। बट इफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज देयर, यानी एल्कीन है या एल्काइन है, इफ इट इज रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर, तो वो उसका कलर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, पिंक से वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक से उसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। मतलब ब्रोमीन ने सब्सटेंस से रिएक्शन कर लिया है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? हाँ भाई, महक, रोजी, जीत, समझ में आया? सर यस बेटा। सर जो आपने असाइनमेंट भेजा था ना थर्ड चैप्टर का, कौन से चैप्टर का? थर्ड चैप्टर का असाइनमेंट भेजा था ना सर आपने, हाँ हाँ, तो उसका 10th क्वेश्चन सर बताओ ना। क्या है क्वेश्चन, बोलो मेरे को एक बार।